गुरु महाराज की जय हो। काली कोई बात याद है थारे? कमी है ना जी, कमी है यार तो दूर होते तो भूल गया के रहना तो कि आगे जब जाता हमारा का सूक्ष्म मन है घर में गया और यहाँ कथा सुनते हैं। अब दे तो कथा में बैठी है अपनी हाँ और अंदर का जगह अपना सूक्ष्म मन की वृत्तियां है वह खटी डब करी है। तन और मन दो प्रकार के हैं। तन जैसे सतूल और सूक्ष्म है वैसे मन भी सतूल और सूक्ष्म है। सतूल मन सतूल शरीर के साथ होता है और सूक्ष्म मन जहाँ फंसा है वहाँ रहता है। हाँ सही। अब आपनो सूक्ष्म मन जो का जट फंसेड़ है नहीं बैठी है वो बैठे ही है। सतूल तो सतूल के सागे है। हाँ सदगुरु कृपा करे तो सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। अब गुरु महाराज आपने पर कृपा करे तो आपने सूक्ष्म मन जो है शुद्ध हुए। अब भी कृपा खातरापन कृपा पात्र बनना पड़सी। हाँ बात सही है। सीधे गुरु महाराज ने तुम जप करो, तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, दान करो, देव दर्शन करो, कथा सुनो, इन साधनों से तुम्हारा सतूल मन शुद्ध होगा। परंतु सूक्ष्म मन तो सदगुरु कृपा से ही शुद्ध होगा। सूक्ष्म जो को आपने अंदर कचरो पड़ी है वो तो गुरु कृपा से ही शुद्ध होगा। इसलिए सदगुरु देव की बहुत जरूरत है। कोई सिद्ध महापुरुष माथे पर हाथ रखे, कृपा करके अपनाए तो ही सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। हाँ सही। अब आप क्या योगा बना तो कोई महापुरुष अपने सिर पर हाथ रखसी और आप इं निकम्मा बनया फिरा कपट करता फिरा तो वो हाथ किया रखसी भाई। पहले हाथ रखा नाला बनो। कर लो थोड़ा। सदगुरु वगैरह कल्याण नहीं। कोई सदगुरु के चरण का आश्रय लेगा तो सतगुरु की कृपा होगी। सदगुरु कृपा करेंगे तो मन बुद्धि में रहने वाली वासना जाएगी, मन बुद्धि शुद्ध होगी। तन बुद्धि के अंदर का मल संत सेवा बगैर जाता नहीं। अब सेवा करनो कहेंगे जच्चे जमन पानी को लोटो कर दे इनमें देखे पर कोई और खड़े हो गए है और भाई कहे मन शुद्ध करो। सही। मन पर सत्संग का सेवा का अंकुश रखो। मन सत्संग से सेवा से थोड़ो कंट्रोल आवे वो एक अंकुश है। बुद्धि को किसी संत के चरणों में रखो। बुद्धि का परमात्मा के साथ परिणय न हो तब तक उसे किसी संत के साथ परिणय करा दो। कि जब तक अपन परमात्मा का दर्शन ना हुआ इतना अपन कोई संत के शरण रहा। किसी संत के अधीन रहो तो मन बुद्धि शुद्ध होंगे। अब अधीन आपा की वहां को किंगे वहां को ना अपन और अधीन करनो चाहो। महाराज ने कहा महाराज ठंडा को दे पहले मेरी सुनो गए मेरी सुनो। यहाँ को नहीं महाराज सुन तो यहाँ हो तू इन्हें क्या सुनावा भाई। सही है दियो सूझ ने कह दे कथन चारण उठाएगे है तो बीस मोटो मूर्ख को मुझे कर। संत वह है जो मन को सुधारे। सूर्य साल में भी प्रकाश करे। संपत्ति देकर शिष्य को सुखी करे वह सतगुरु नहीं। जो शिष्य के मन को सुधार कर शिष्य को सुखी करे वह सतगुरु है। कितने लोग तो ऐसा बोलते हैं कि महाराज मुझको आशीर्वाद दो जिससे मुझको लॉटरी में 25,000 रुपये मिले। कहेंगे ऐसा ही भाव है कि महाराज ऐसे आशीर्वाद दो जो लॉटरी मेरे निकल गई। कितने लोग साधु संत के पास कुछ लौकिक स्वार्थ रख कर जाते हैं। कहें कोई लौकिक के विचार में। एक गांव में गया
कोई संत के गांव में गए हो, तब एक भाई मुझसे कहने आया कि महाराज मुझे कोई अंक बताओ। ऐसा टाला जो कुछ प्राप्त होगा उसे धर्म आदि में वे करूंगा, जो निकलेगा वो मैं धर्म कार्य में लगा दूंगा। मेरे भगवान ऐसे कोई भिखारी नहीं है कि इस प्रकार का पाप करवा कर पैसा ले। आजकल तो लोग ऐसी आशा रखते हैं महाराज के आशीर्वाद से मेरे यहाँ पुत्र आए और मुझे संपत्ति मिले। साधु संत के पास लौकिक भाव से जो आता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। लौकिक भाव से वगैरह अपन जाना कि संत के नता पान की वो नहीं मिले। परमार्थिक भाव से जाओ। सच्चा संत किसी दिवस भी संपत्ति संतति संसार का सुख आशीर्वाद में नहीं देता, क्योंकि मतलब वो फसेड है ही कि और जो प्रारब्ध में वो भी नहीं मिलेगी। कारण कि ये जानते हैं कि अनेक जन्म से जीव ये वस्तु प्राप्त करता ही आया है। ऐसी चीजें अपन बहुत जन्म मिल रही है। संसार सुख अनेक जन्म से भोगता आया है। इसको संपत्ति मिलेगी तो ये बहुत प्रमादी होगा। ज्यादा अपन धन मिलेगा तो अपन काम का ही कौन रहेगा। विलासी होगा, आलसी होगा, इसमें इसका कल्याण नहीं, अहित है। आज जितो भी आलस है अपना कने वो सिर्फ और सिर्फ है अपना कने साधन है, बाकी वजह है और कोई वजह नहीं है। आलस नहीं होता नहीं है। ना अपनो तन कमजोर है ना कोई और चीज कमजोर है। कह नहीं चाली को नहीं थे तो नुड़ाओ को नहीं की। लेकिन प्रारब्ध में थारा कुछ इसे लिखेड़ो आ गयो जो था न कार्य करना पड़ा, क्यों कुछ साधन मिल गया, दाना खान ने मिल गया है, साधन है अपने के नहीं। संतति संपत्ति संसार सुख ये विषय आनंद है। विषय आनंद संत देते नहीं, संत तो भजन आनंद देते हैं। संत के ने भजन हुआ है। संपत्ति देकर सुखी करे ये काम संत का नहीं। सच्चा संत संपत्ति नहीं देता, सम्मति देता है। वो तो सदमति देव है। जो विकार वासना का नाश करते हैं, प्रभु के मार्ग में ले जाते हैं, भक्ति का रंग लगाकर सुखी करते हैं, वह संत है। बिन कहे संत है। जिसके संग में आने से तुम्हारे मन का संकल्प विकल्प, मन की विकार वासना का नाश हो, प्रभु में कुछ प्रेम जागे तो मानो कि ये संत है। आप आके संगति कराओ, अरबिंग संगति में जाने सु कुकर्म करो आपनो मन घृणा करे तो आपने मानना चाहिए कि वो संत है। सदगुरु सदा शिष्य का स्वभाव सुधारते हैं। सदगुरु सदा शिष्य के मन को सुधारते हैं। उसके मन में रहने वाली विकार वासना का विनाश करके उसके पापों को छुड़ाते हैं और उसको भक्ति रस का दान करते हैं। सतगुरु की कृपा से ही मन शीतल रूप से शांत होता है, बुद्धि में विवेक जागता है और ज्ञान में शीतलता आती है। संत बोल कर ही उपदेश देते हैं, ऐसा नहीं संत मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत की चुप्पी में भी उपदेश हुआ है और बोलने में उपदेश हुआ है। संत के उठने बैठने चालने में उपदेश हुआ है। बिन क्रियात्मक उपदेश कवे, बोल के दे बिन शब्दात्मक उपदेश कवे। संत की दिनचर्या में से बोध मिलता है। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान भक्ति से भरा हुआ होता है, वो संत है। संसार में जो भी आता है उसको सतगुरु की जरूरत है। संसार में आने के पश्चात भगवान राम सदगुरु के चरणों में बैठे। राम ने भी गुरु की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? कि अवतार तो विष्णु को भगवान का, हाँ, लेकिन दे तो मानव की ही नहीं।
अब मानोगी देव तो मानूंगा धर्म भी निभाना पड़े। धर्म निभाना। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि के चरण पकड़े हैं। प्रभु ने गुरुदेव के घर में पानी भरा है, गुरु जी की सेवा की है। निभाने के जरूरत भी पानी भरने की। सही है। इसी से श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाए हैं। अब्बा गुरु की सेवा करी तो आज मांगी सेवा पूरो विश्व करे। हाँ करे भी। श्री राम जगत गुरु कहलाए हैं, श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाए हैं। श्री राम बहुत बोलते नहीं, परंतु राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेशमय है। राम जी का जैसा बर्ताव रखो, राम जी जैसा चलते हैं वैसा व्यवहार करते भी है, वैसा अपना जीवन बनाओ। राम जी के हृदय के साथ अपना हृदय एक करो, यही राम जी की उत्तम सेवा है। भगवान शंकर पार्वती माँ से कहते हैं, वशिष्ठ जी का सुंदर उपदेश हुआ, परम आनंद हुआ। राम जी ने गुरुदेव के चरण वंदन करके कहा, आपके सुंदर उपदेश से मेरा मोह नष्ट हुआ है। रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज थारा ये उपदेश सुन गए, मेरो मोह वो नष्ट हो गया। मैं ब्रह्मनिष्ठ निष्ठा में अब शीतलता हुआ हूँ। मेरा पूर्ववत व्यवहार चालू रहेगा, परंतु व्यवहार जो ताप देता है उस ताप में अब मैं रहित हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। ये शरीर अथवा क्षेत्र आदि कुछ नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं आत्म चैतन्य स्वरूप में हूँ, आनंद से परिपूर्ण हूँ। हे गुरुदेव, थारे उपदेश जो मेरे किसी प्रकार को कोई संताप दुख आदि रहे हो। दशरथ महाराज को अतिशय आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने पिताजी से पूछा, पिताजी आपका पुत्र आपकी सेवा में है, आपकी क्या आज्ञा है? मैं थारी सेवा में हूँ। दशरथ महाराज ने आनंदित होकर कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि मेरे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी की सेवा करे। दशरथ को मेरी अब इच्छा है कि विश्वामित्र जी की सेवा करो और इनके यज्ञ का रक्षण करें। तुम करोगे? श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। सही। कोई बेटो है शिवाजी मुश्किल। मैं माँ की आज्ञा लेकर आता हूँ कि मैं माँ की आज्ञा और लिया। श्री राम लक्ष्मण कौशल्या माँ को वंदन करने गए। राम जी तो माता जी को वंदन करके चुप बैठ गए। राम जी कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ हमारे पिताजी की हमको आज्ञा है कि गुरुदेव की सेवा करो और उनके यज्ञ का रक्षण करो। माना बेटे विश्वामित्र जी के बेटे गाला है। हम गुरु जी के साथ जाना चाहते हैं, हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो कौशल्या ने विचार किया कि मेरे राम लक्ष्मण जब यौन में प्रवेश कर रहे हैं, विश्वामित्र जैसे जितेंद्रिय तपस्वी संत का सत्संग करेंगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे और ये सुखी हो जाएंगे। वृद्धा अवस्था में बहुत सत्संग की जरूरत नहीं है, परंतु यौन में उसकी बहुत जरूरत है। सत्संग की जरूरत जवानी में ज्यादा है कि बिगाड़ जी तो हुआ वो जवानी में हुआ है। बुढ़ापे में क्या 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 बिगाड़ हो गई है? शरीर बिगड़े पीछे बहुतों को सावधानी आती है। अब शरीर बिगड़ जाए फिर घनकरा सा सियाना हुआ है, पर फिर वह सियाणप काम किया ही भाई के काम नहीं। मेरी अकरा बुढ़ा शरीर ठीक रहे तब तक मनुष्य सावधान होता नहीं। जितना वो शरीर ठीक रहे तब वो सावधान लिया को नहीं। शरीर बिगड़े पीछे क्या सावधान होना है? वृद्ध होने पर सावधानी आती है। अब बुढ़ हो जाए जदे राम राम करा भाई। मनुष्य का विवेक तब जागता है जब शरीर दुर्बल होता है।
आदमी शानो कर दो है जब शरीर बलहीन हो जाए, जे वो बल होते हुए जे शानो हो जावे है तो बिन वो बल प्राप्त देना परमात्मा मिल जावे। सही है। शक्तिहीन होता है ऐसे समय विवेक जागता है, जबकि वह कुछ कर सकता नहीं। अब फिर फायदों की ये विवेक किस काम का? वो क्या हो? शरीर ठीक हो, शरीर में इंद्रियों में शक्ति हो, तब विवेक जागे तो कल्याण हो। यौवन में ही सत्संग की जरूरत है, जवानी में सत्संग की जरूरत है। बाल्य अवस्था में बहुत सत्संग ना हो तो वादा नहीं। अब बचपन में और बुढ़ापा में सत्संग ना मिले तो कोई बात नहीं, वो बीच वालों को खेलो है नहीं। हाँ, जवानी मिले तो ठीक है, ठीक है। बालक को माता पिता का संग मिलता है, माता पिता इसको पाप करने से रोकते हैं। 15 वर्ष पीछे यौवन में प्रवेश होता है, उस समय सत्संग की बहुत जरूरत है। 15 से 40 तक का समय भान भुलाने वाला होता है। 15 लेके 40 तक को जो टाइम है नहीं, वो गड़बड़ाहट करने वाला होगा, उसको गधा पचीसी कहते हैं। जिनका नाम किया गधा पचीसी, गधे वर्ग हो जाए आदमी। गधे ने कोई ज्ञान है कौन? बस वो भी विषय है। उस समय मनुष्य पशु जैसा होता है और इसलिए सत्संग की जरूरत होती है। ये वास्तविक सत्संग बहुत जरूरी है। कौशल्या ने विचार किया कि मेरा राम अब बड़ा हुआ है, यौवन में संत की सेवा करने का भाग्य प्राप्त हो तो बहुत ठीक है। विश्वामित्र जी महान ज्ञानी है, तपस्वी है, उनकी सेवा करे तो ठीक है। कौशल्या जी को काम बढ़िया हो गया। हाँ, बड़ी ज्ञान मिल। अनेक वर्षों तक पुस्तकें पढ़ने से जो ज्ञान होता नहीं, वह जितेंद्रिय भजन आनंदी संत की सेवा करने से हो जाता है। साधु हुए भजन करनी हो। जिसको संपूर्ण इंद्रियों पर विजय मिली है, जो जितेंद्रिय है, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है, ऐसे किसी संत की सेवा में रहना अनायासी ज्ञान हो जाता है। इससे कोई संत के आपा शरण में जावा तो आपा न सूद्रिया ही सरसी। क्यों पानी में जो डुबकी लगा सी बिना तो भीजा ही सरसी, भीजे को नहीं। संत के प्रत्येक व्यवहार में ज्ञान रहता है, लेकिन हर बात ज्ञानमय होगी। संत की मजाक है नहीं तो भी में ज्ञान है। ज्ञान है, सही है। संत बोलता चलता ज्ञान है, संतों का मौन भी ज्ञान है। संत सेवा बिना ज्ञान मिलता नहीं। साधु की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। जीव इस भाव तवी में भूल पड़ा है, जिस संसार रूपी अरण्य में भटका करता है, इसकी एक एक इंद्री आत्मा का विवेक रूपी धन लूटती है। इसको अरण्य में से बाहर निकालने का मार्ग दिखता नहीं। अरण्य का बनने, वो बंद है सारो संसार। किसी संत की सेवा करे तो संत मार्ग बताता है। अब वो जीव भूले हुए भटके हुए हैं। अब भूलेड़ो आदमी की नहीं मार्ग ना पूछे तो बिन मार्ग लाद दे। इसको अरण्य से बाहर निकालता है। संसार में अकेले मत भटको। किसी संत या सतगुरु की सेवा करोगे तो संसार में से बाहर निकल सको, नहीं तो इस बार निकलना कोई मार्ग है ही को नहीं। प्रभु के चरणों में पहुंच सकोगे। संत कृपा बिना मन शुद्ध नहीं होता। मन शुद्ध ना हो तब तक भगवान मिलते नहीं। परमात्मा के दर्शन में विघ्न करने वाले 3 बाधक तत्व है। 3 मोटा है, मल, विक्षेप और आवरण।
आवरण का पर्दे आपने बुद्धि पर तीन छाया हुआ है। इन तत्वों के कारण मन अशुद्ध है। ईश्वर अपना मन जो है अशुद्ध है, मलिन है, चंचल है। ये तत्व दूर हो तो मन शुद्ध और शीतल हो और परमात्मा का साक्षात्कार हो। इन तीनों में से मल और विक्षेप ये दोनों जीव स्वयं प्रयत्न करके अर्थात साधन करके दूर करे। ये दो चीज वो आप हटावे, तब आवरण का भंग, माया रूपी पर्दे का भंग सतगुरु करते हैं। अकेले साधन से अंतकरण सदा के लिए शुद्ध होता नहीं। साधन करो परंतु सदगुरु की कृपा बिना चलना नहीं। नामदेव महाराष्ट्र के महान संत थे। नामदेव जी छिंपा संप्रदाय से, वहाँ छिंपा जाति से महाराष्ट्र का, परंतु इनके मन में सूक्ष्म अभिमान घर कर गया था, सूक्ष्म घमंड हो। वह भगवान मेरे साथ बात करते हैं, ये विठोबा जी के साथ बात करते थे। वह भगवान ने कहता बिठुल बिठुल विठोबा। एक बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में संत मंडली एकत्रित हुई, संतान की मंडली आई। तब मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से कहा इन संतों की परीक्षा करो। मुक्ताबाई बन के अपना संसार में परीक्षा करो, साधु है बाधु है भाई, साधनी तकड़ी। हाँ, इनमें पक्का कौन है कच्चा कौन है। गोरा कुमार ने सभी के मस्तक पर ठीकरा मारकर परीक्षा करने का निश्चय किया। ठीकर मारा आंखिर में। किसी भक्त ने इससे मुंह नहीं बिगाड़ा, परंतु नामदेव के माथे पर ठीकरा मारा गया तो नामदेव ने मुंह बिगाड़ा। और मैं कौन चूस क्या कोई अण मुंह और दोनों कर लियो नामदेव। उनको अभिमान हुआ कि कुम्हार द्वारा घड़े की परीक्षा किए जाने की रीति से क्या मेरी परीक्षा होगी। कुम्हार आंग तो घड़ा में परीक्षा करी है, घड़ा में मेरी परीक्षा करे। गोरा काका ने नामदेव से कहा सबका माथा पक्का है, एक तुम्हारा कच्चा माथा कच्चा है। तुम्हारा माथा पक्का नहीं, तुमको गुरु की आवश्यकता है। तुमने गुरु की आवश्यकता है भाई, तेरे गुरु को नहीं। तुमने अभी तक व्यापक ब्रह्म को अनुभव नहीं किया। नामदेव ने विठोबाजी से फरियाद की। विठोबाजी ने कहा कि गोरा भगत जो कहते हैं वह सच है। भगवान के गोरो का वह बात सच है बेटा। तुम्हारा मस्तक कच्चा है। मंगल बेड़ा में मेरा एक भगत है, विशोबा खच्चर रहता है, विशोबा खेचर, उसके पास तुम जा, भीख न जा, वह तुझे ज्ञान देगा। नामदेव जी विशोबा खेचर के पास गए। उस समय विशोबा शिव जी के मंदिर में थे। वो विशोबा खेचर हो, वो शिव जी के मंदिर में बैठे। नामदेव महादेव जी के मंदिर में गए। वहां जाकर देखा कि विशोबा खेचर शिवलिंग के ऊपर पैर रख कर सो रहे थे। शिवलिंग पर पग रख रखे सुत्यो आप। विशोबा को मालूम हो गया था कि नामदेव आ रहे हैं, इसलिए उनको ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। नामदेव और आप ओइया करा वो के समझे के समझे। नामदेव नाराज हुए। बड़ी बोला ई न कर लिया बल्ला मन से इन्हें खाई गुन के कोई। शिव ने पर तो पग दे रखे, पग दे रखे। नामदेव नाराज हुए। उन्होंने विशोबा को शिवलिंग के ऊपर से पैर हटाने को कहा। बन क्यों क्या कर रखे, भगवान के ऊपर पग देख रखे। विशोबा ने कहा तू ही मेरा पैर शिवलिंग के ऊपर से हटाकर किसी ऐसे स्थान पर रख जहाँ शिव जी न हो।
क्या तू हटो उठा दे हाँ, और इसी जगह रख मेरो पग तो शिव जी न हुए। हाँ, नामदेव जहाँ विशोबा का पैर रखने लगे वहीं शिव जी प्रकट होने लगे। अब वो पकड़े का बेटे शिवलिंग ऊपर जी हाँ, समस्त मंदिर शिवलिंगों से भर गया। शिवलिंग शिवलिंग नामदेव को आश्चर्य हुआ। तब विशोबा ने कहा गोरा काका ने जो कहा था कि तेरी हंडी कच्ची है वह ठीक है। तुम्हारे घर जगह ईश्वर दिखते नहीं, विठोबा सर्वत्र विराजे हुए, तू सब में ईश्वर को देख। भगवान तो सब जगह ते लग रहे को नहीं होगे। भक्ति को ज्ञान के साथ भजो। नामदेव जी को सब में विठोबा जी दिखने लगे। नामदेव जी वहां से वापस आकर मार्ग में एक वृक्ष के नीचे खाने बैठा। वहां एक कुत्ता आया। अब बैठो चाल गया आगे एक दरख्त के नीचे भोजन करने खातर बैठो। इतने कुत्तो आ जो वो रोटी उठाकर ले जाने लगा। कुत्ती रोटी चकली गए। अब तो नामदेव जी को कुत्ते के भी अंग में भगवान दिखने लगे। रोटी रूखी थी, चोपड़ी को नहीं। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे दौड़े। पुकार कर कहने लगे बिठुल खड़े रहो, ए भगवान ठमो रोटी कोरी है, घी चुपड़ा दूं। रोटी चोपड़ी को नहीं। नामदेव जी को अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। नामदेव जी जैसे संतों का भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना पड़ा, तो आपा किसी के यहाँ पानी अब सीखता पड़ी। कौशल्या जी ने विचार किया कि राम अभी यौन में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय ये विश्वामित्र जी जैसे गुरु जी की सेवा करे, उसका सत्संग करे तो बहुत सुखी होंगे। कौशल्या जी को आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारे पिताजी की जो आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है। तुम्हारे पिताजी सन के ये भाई बात मेरे को नहीं। तुम्हारे पिताजी जिस प्रकार राजी हो तुम वही काम करो। थारो बाप थारो नाराज न हुए, कोई काम करना चाहिए था नहीं। माँ का हृदय प्रेम से पिघल गया। विश्वामित्र जी को कौशल्या माँ ने वंदन किया और कहा गुरुजी मेरे राम को तुम ले जाते हो, परंतु मेरा राम बहुत शर्मिला है। वह मेरी भी बहुत मर्यादा रखता है। मैं इसकी माँ हूँ, परंतु इसको भूख लगती है तब मुझको भी कहता नहीं। भूख लगी भूखो तो मनी को नहीं कहो, भूखो बैठ रहे, भूखो ही बैठ रहे। ये मुझसे भी मांगता नहीं। तुम मेरे राम लक्ष्मण को ले जाते हो, मेरा लक्ष्मण छोटा है। रोज सवेरे अपने राम लक्ष्मण को माखन मिश्री और उगाती हूँ अनुभव। इनको माखन मिश्री और उगाने की रोज की आदत है। विश्वामित्र जी ने कहा कि माँ तुम जरा भी चिंता मत करना, आश्रम में तो बहुत सी गायें हैं, रोज माखन होता है। मैं याद रखकर राम लक्ष्मण को रोज माखन खिलाऊंगा। बोलो शंकर भगवान।